ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको 100 एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रैक्टिस। द फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड लैंड मी ए हैंड। अगर आप मेरी मदद कर सके तो मैं इसकी सराहना करूंगा। आई हैड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड लैंड मी ए हैंड। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट्स ए ब्रिलियंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यह समस्या का एक शानदार समाधान है। दैट्स ए ब्रिलियंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट या फिर आई कांट मेक इट टू द मीटिंग। मुझे डर है कि मैं बैठक में नहीं आ पाऊंगा। आई एम अफ्रेड आई कांट मेक इट टू द मीटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड हैव लेट मी नो अर्लियर। आपको मुझे पहले से बता देना चाहिए था। यू शुड हैव लेट मी नो अर्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, कुड यू क्लैरिफाई व्हाट यू मींट बाय दैट। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आपका मतलब क्या था। कुड यू क्लैरिफाई व्हाट यू मींट बाय दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स क्रूशियल दैट वी मेट द डेडलाइन। यह महत्वपूर्ण है कि हम समय सीमा को पूरा करें। इट्स क्रूशियल दैट वी मेट द डेडलाइन। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट आई विल फाइंड आउट। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि लेकिन मैं पता करूंगा। आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट आई विल फाइंड आउट। नेक्स्ट सेंटेंस, देर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग अबाउट इट एनी मोर। अब इसके बारे में बहस करने का कोई मतलब नहीं है। देर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग अबाउट इट एनी मोर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। मैं जितनी जल्दी हो सके आपको जवाब दूंगा। आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु गिव्स अप इजीली। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसानी से हार मान ले। ही इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु गिव्स अप इजीली। नेक्स्ट सेंटेंस, वी नीड टू टेक दिस मैटर सीरियसली। हमें इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। वी नीड टू टेक दिस मैटर सीरियसली। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स वेट द प्रोस एंड कॉन्स बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। निर्णय लेने से पहले फायदे और नुकसान पर विचार करें। लेट्स वेट द प्रोस एंड कॉन्स बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन नॉट या फिर आई कुड नॉट एग्री मोर विद व्हाट यू सेड। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। आई कुड नॉट एग्री मोर विद व्हाट यू सेड। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल सी व्हाट आई कैन डू इट टू फिक्स द इश्यू। मैं देखूंगा कि समस्या को ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं देखूंगा कि समस्या को ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। आई विल सी व्हाट आई कैन डू टू फिक्स द इश्यू। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन आई इनिशियली थॉट। यह मेरी प्रारंभिक सोच से कहीं अधिक जटिल है। शी वॉज टेकन अबैक बाय द सडन अनाउंसमेंट। वह अचानक हुई घोषणा से हैरान रह गई। शी वॉज टेकन अबैक बाय द सडन अनाउंसमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर गोइंग टू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक। आपको थोड़ा और स्पष्ट होना पड़ेगा। यू आर गोइंग टू बी हैव मोर स्पेसिफिक। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स जस्ट येट। अभी जल्दबाजी में निष्कर्ष पर न पहुंचे। लेट्स नॉट जंप टू द conclusions just yet. Next sentence, I am really looking forward to seeing you again. I am really looking forward to seeing you again. मैं आपको फिर से देखने के लिए वास्तव में उत्सुक हूँ। I am really looking forward to seeing you again. Next sentence, please keep me in the loop regarding any updates. कृपया मुझे किसी भी अपडेट के बारे में जानकारी देते रहें। Please keep me in the loop regarding any updates. इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। यह हम दोनों के लिए लाभकारी स्थिति है। इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। नेक्स्ट सेंटेंस, आई होप यू आई होप वी कैन पुट दिस इश्यू बिहाइंड अस। मुझे उम्मीद है कि हम इस मुद्दे को पीछे छोड़ सकते हैं। आई होप वी कैन पुट दिस इश्यू बिहाइंड अस। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैड रादर नॉट डिस्कस दिस मैटर राइट नाउ। मैं इस मामले पर अभी बात करना पसंद नहीं करूंगा। आई हैड रादर नॉट डिस्कस दिस मैटर राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, वी विल नीड टू
ब्रेनस्टॉर्म सम आइडियाज टू सॉल्व दिस। हमें इसका समाधान करने के लिए कुछ विचारों पर विचार करना होगा। वी विल नीड टू ब्रेनस्टॉर्म सम आइडियाज टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, देर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन दिस प्लान। इस योजना में सुधार की गुंजाइश है। देर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन दिस प्लान। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम अंडर द इम्प्रेशन दैट इट वॉज ऑलरेडी रिजॉल्व। मुझे ऐसा लगा कि यह पहले ही सुलझा लिया गया था। आई एम अंडर द इम्प्रेशन दैट इट वॉज ऑलरेडी रिजॉल्व। नेक्स्ट सेंटेंस, कुड यू एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड योर डिसीजन। क्या आप अपने निर्णय के पीछे की वजह समझा सकते हैं। Could you explain the rationale behind your decision? Next sentence. I didn't expect things to turn out this way. मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इस तरह से होंगी। I didn't expect things to turn out this way. मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इस तरह से होंगी। Next sentence. I suggest we move forward with the next phase. मेरा सुझाव है कि हम अगले चरण पर आगे बढ़ें। I suggest we move forward with the next phase. Next sentence. This situation calls for immediate attention. इस स्थिति में तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। This situation calls for immediate attention. Next sentence. The report needs to be submitted by the end of the week. रिपोर्ट को सप्ताह के अंत तक जमा करना होगा। The report needs to be submitted by the end of the week. रिपोर्ट को सप्ताह के अंत तक जमा करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज नोन फॉर हिज अटेंशन टू डिटेल। वह अपने सूक्ष्म दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। ही इज नोन फॉर हिज अटेंशन टू डिटेल। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन बिफोर मेकिंग माई डिसीजन। निर्णय लेने से पहले मैं इसे ध्यान से रखूंगा। आई विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। निर्णय लेने से पहले मैं इसे ध्यान में रखूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। मुझे खेद है कि हम आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। नेक्स्ट सेंटेंस, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट यू हैव रेज्ड। आपने एक दिलचस्प मुद्दा उठाया है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट यू हैव रेज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट एंटायरली कन्विंस्ड बाई दैट आर्ग्यूमेंट। मुझे वह तर्क पूरी तरह से संतोषजनक नहीं लगा। आई एम नॉट एंटायरली कन्विंस्ड बाई दैट आर्ग्यूमेंट। लेट्स फोकस ऑन द बिगर पिक्चर हेयर। आइए यहाँ बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करें। लेट्स फोकस ऑन द बिगर पिक्चर हेयर। आइए यहाँ बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट सेंटेंस, आई बिलीव देयर हैज बीन ए मिसअंडरस्टैंडिंग। आई बिलीव देयर हैज बीन ए मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है कि एक गलतफहमी हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी नीड टू कम अप विद ए मोर सस्टेनेबल सॉल्यूशन। हमें एक और अधिक स्थायी समाधान के साथ आना होगा। वी नीड टू कम अप विद ए मोर सस्टेनेबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेंटेंस, द डाटा सजेस्ट्स ए डिफरेंट आउटकम देन एक्सपेक्टेड। डेटा अपेक्षित परिणाम से अलग कुछ दर्शाता है। द डाटा सजेस्ट्स a different outcome than expected. Next sentence. That's a very insightful observation. यह एक बहुत ही गहन अवलोकन है। That's a very insightful observation. I will ensure everything is in order before or the deadline. मैं समय सीमा से पहले यह सुनिश्चित करूंगा कि सब कुछ सही हो। I will ensure everything is in order before the deadline. मैं समय सीमा से पहले यह सुनिश्चित करूंगा कि सब कुछ सही हो। नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स एसेंशियल टू रिमेन काम अंडर प्रेशर। दबाव में शांत रहना जरूरी है। इट्स एसेंशियल टू रिमेन काम अंडर प्रेशर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई होप टू अचीव ए बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। मैं बेहतर कार्य जीवन संतुलन प्राप्त करने की आशा करता हूँ। आई होप टू अचीव ए बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज ए रेपुटेशन फॉर बीइंग हाईली इफिशिएंट। उनकी अत्यधिक कुशल होने की प्रतिष्ठा है। ही हैज ए रेपुटेशन फॉर बीइंग हाईली इफिशिएंट। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स रिकंसिडर आवर अप्रोच टू दिस इश्यू। आइए इस मुद्दे के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करें। लेट्स रिकंसिडर आवर अप्रोच टू दिस इश्यू। नेक्स्ट सेंटेंस, द आउटकम एक्सीडेड ऑल ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस। परिणाम ने हमारी सभी उम्मीदों को पार कर लिया।
The outcome exceeded all of our expectations. Next sentence. I am struggling to wrap my head around this concept. मुझे इस अवधारणा को समझने में कठिनाई हो रही है. I am struggling to wrap my head around this concept. Next sentence. We need to mitigate the risks associated with this project. हमें इस परियोजना से जुड़े जोखिमों को कम करने की ज़रूरत है. हमें इस परियोजना से जुड़े जोखिमों को कम करने की ज़रूरत है. We need to mitigate the risks associated with this project. Next sentence. This document is subject to further review and approval. इस दस्तावेज की आगे समीक्षा और अनुमोदन की किया जाएगा. Next sentence. I will be happy to assist you with that task. मुझे उस कार्य में आपकी सहायता करने में खुशी होगी. I will be happy to assist you with that task. This initiative has the potential to make a big impact. इस पहल का बड़ा प्रभाव डालने की क्षमता है. This initiative has the potential to make a big impact. I am open to feedback and suggestions. मैं प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए तैयार हूँ. We should aim to exceed the client's expectations. हमें ग्राहकों की उम्मीदों से ऊपर उठने का लक्ष्य रखना चाहिए. We should aim to exceed the client's expectations. I have been meaning I have been meaning to get around to that, but have not yet had the chance. मैं उसे करने का इरादा रख रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला. I have been meaning to get around to that, but have not had the chance. Next sentence. Let's address the elephant in the room. आइए उस समस्या पर बात करें जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है. Let's address the elephant in the room. That's easier said than done. कहना आसान है, करना मुश्किल. That's easier said than done. Next sentence. I hope this clears up any confusion you may have had. मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी किसी भी उलझन का समाधान हो गया होगा. I hope this clears up any confusion you may have had. Next sentence. I will follow you with you after I have reviewed everything. मैं सब कुछ समीक्षा करने के बाद आपसे संपर्क करूंगा. I will follow up with you after I have reviewed everything. Next sentence. We need to prioritize our tasks effectively. हमें अपने कार्य को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देने की ज़रूरत है. We need to prioritize our task effectively. Next sentence. I am confident we can find a mutual beneficial solution. मुझे विश्वास है कि हम एक परस्पर लाभकारी समाधान खोज सकते हैं. मुझे विश्वास है कि हम परस्पर एक लाभकारी समाधान खोज सकते हैं. I am confident we can find a mutual beneficial solution. I would like to pick your brain on this subject. मैं इस विषय पर आपकी राय लेना चाहता हूँ. I would like to pick your brain on this subject. There has been a slight change of plans. योजनाओं में थोड़े बदलाव हुए हैं. There has been a slight change of plans. Next sentence. This project is running behind schedule. यह परियोजना समय से पीछे चल रही है. This project is running behind schedule. यह परियोजना समय से पीछे चल रही है. I will let you know as soon as I have more information. जैसे ही मुझे और जानकारी मिलेगी मैं आपको बता दूंगा. We need to ensure that everyone is on the same page. हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि सभी लोग एक ही सोच पर हों. I appreciate your attention to detail. मैं आपकी बारीकी से ध्यान देने की सराहना करता हूँ. I appreciate your attention to detail. Let's circle back to this topic later. आइए इस विषय पर बाद में वापस आएं. Next sentence. I am glad we are able to collaborate on this. मुझे खुशी है कि हम इस पर सहयोग कर पा रहे हैं. I am glad we are able to collaborate on this. मुझे खुशी है कि हम इस सहयोग पर
इसमें इस पर सहयोग कर पा रहे हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप इन ओपन माइंड। खुला दिमाग रखना महत्वपूर्ण है। वी आर फेसिंग सम अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेज। हम कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्लीज़ प्रोवाइड मी विद एन अपडेट एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। कृपया जितनी जल्दी हो सके मुझे एक अपडेट दें। दिस इज ए हाईली सेंसिटिव इश्यू दैट नीड्स केयरफुल हैंडलिंग। ये एक अत्यधिक संवेदनशील मामला है जिसे सावधानी से संभालने की आवश्यकता है। नेक्स्ट सेंटेंस। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर योर सपोर्ट। मैं आपके समर्थन के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। वी आर मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस बट देर इज स्टिल वर्क टू बी डन। हम स्थिर प्रगति कर रहे हैं लेकिन अभी भी काम बाकी है। लेट्स मेक श्योर ऑल द बेसेज आर कवर्ड बिफोर वी प्रोसीड। आइए सुनिश्चित करें कि हम आगे बढ़ने से पहले सभी आवश्यक चीज़ें कर लें। लेट्स मेक श्योर ऑल द बेसेस आर कवर्ड बिफोर वी प्रोसीड। आई हैव नो डाउट दैट वी विल सक्सीड इन दिस एंडेवर। मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम इस प्रयास में सफल होंगे। द प्रेजेंटेशन वाज वेल रिसीव्ड बाय द ऑडियंस। प्रस्तुति को दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से सराहा गया। आई विल नीड मोर टाइम टू गिव यू ए डेफिनेटिव आंसर। आपको एक निश्चित उत्तर देने के लिए मुझे और समय की आवश्यकता होगी। दिस सॉल्यूशन अलाइंस परफेक्टली विद आवर ऑब्जेक्टिव्स। यह समाधान हमारे उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। वी शुड प्लान अहेड टू अवॉइड लास्ट मिनट कॉम्प्लिकेशंस। हमें अंतिम समय की जटिलताओं से बचने के लिए पहले से योजना बनानी चाहिए। वी शुड प्लान अहेड टू अवॉइड लास्ट मिनट कॉम्प्लिकेशंस। आई एम कमिटेड टू डिलीवरिंग द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। मैं सबसे अच्छे संभव परिणाम देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। लेट्स टच बेस नेक्स्ट वीक टू डिस्कस फर्दर। आइए अगले सप्ताह संपर्क में रहें और आगे की चर्चा करें। लेट्स टच बेस नेक्स्ट वीक टू डिस्कस फर्दर। दिस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स योर इमीडिएट अटेंशन। इस दस्तावेज पर आपका तत्काल ध्यान आवश्यक है। दिस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स योर इमीडिएट अटेंशन। आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू कमेंट ऑन दैट एट द मोमेंट। फिलहाल मैं उस पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ। वी नीड टू अडोप्ट ए मोर प्रोएक्टिव अप्रोच। हमें एक और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। वी नीड टू अडोप्ट ए मोर प्रोएक्टिव अप्रोच। कुड यू इलेबोरेट ऑन दैट पॉइंट फॉर क्लैरिफिकेशन। क्या आप उस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए विस्तार से बता सकते हैं। द सिचुएशन इज इवॉल्विंग सो वी नीड टू स्टे फ्लेक्सिबल। स्थिति बदल रही है इसलिए हमें लचीला रहना होगा। द सिचुएशन इज इवॉल्विंग सो वी नीड टू स्टे फ्लेक्सिबल। आई विल अरेंज ए मीटिंग टू एड्रेस दिस इश्यू। मैं इस मुद्दे को हल करने के लिए एक बैठक आयोजित करूंगा। वी शुड एम फॉर ए सॉल्यूशन दैट बेनिफिट्स एवरीवन इन्वॉल्व्ड। हमें एक ऐसा समाधान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो सभी के लिए लाभकारी हो। वी शुड एम फॉर ए सॉल्यूशन दैट बेनिफिट्स एवरीवन इन्वॉल्व्ड। दैट्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। यह पारंपरिक सोच से परे सोचने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वी नीड टू रिविजिट दिस आइडिया एंड रिफाइन इट फर्दर। हमें इस विचार पर पुनर्विचार करने और इसे और परिष्कृत करने की आवश्यकता है। आई अप्रिशिएट योर विलिंगनेस टू टेक ऑन दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपकी इस जिम्मेदारी को लेने की इच्छा की सराहना करता हूँ। आई अप्रिशिएट योर विलिंगनेस टू टेक ऑन दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। दिस विल रिक्वायर ए कोलैबोरेटिव एफर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। इसके लिए हम सभी से एक संयुक्त प्रयास की आवश्यकता होगी। आई बिलीव दिस अप्रोच विल यील्ड द बेस्ट रिजल्ट्स। मुझे विश्वास है कि यह दृष्टिकोण सर्वोत्तम परिणाम देगा। लेट्स स्टे फोकस्ड ऑन द टास्क एट हैंड। आइए हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। लेट्स स्टे फोकस्ड ऑन द टास्क एट हैंड। आई वुड लाइक टू कमेंड यू फॉर योर हार्ड वर्क। मैं आपके कड़े परिश्रम की सराहना करना चाहता हूँ। वी शुड टेक इनटू अकाउंट ऑल पोटेंशियल रिस्क बिफोर प्रोसीडिंग। हमें आगे बढ़ने से पहले सभी संभावित जोखिमों पर विचार करना चाहिए।
दैट आइडिया हैज़ ए लॉट ऑफ पोटेंशियल बट इट नीड्स फर्दर डेवलपमेंट। उस विचार में बहुत संभावना है लेकिन उसे और विकसित करने की आवश्यकता है। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग हाउ दिस प्रोजेक्ट इवॉल्व्स। मैं इस परियोजना के विकास को देखने के लिए उत्सुक हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 100 डेली यूज एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।